दोस्तों, इतिहास कभी सीधा नहीं चलता। एक बीमारी, एक रिजेक्शन, एक आग या एक गोली, कभी कभी ये छोटी छोटी घटनाएं पूरी दुनिया की दिशा बदल देती हैं। सोचो, अगर वो पल अलग होता तो हमारी दुनिया कैसी होती। साल 1347 का यूरोप, गलियों में भीड़ और बाजारों में शोर, खेतों में काम करते मजदूर, शहरों में गाड़ियों की आवाजें। अचानक एक बीमारी फैलती है जिसे लोग ब्लैक डेथ कहते हैं। कुछ ही साल में ये बीमारी यूरोप के 30 से 50% आबादी को खत्म कर देती है। लेकिन अगर ये बीमारी कभी फैलती ही नहीं तो क्या होता? शायद यूरोप की गलियां कभी खाली ना होती। वो घर जिनमें अचानक सन्नाटा छा गया था हमेशा हंसी और आवाजों से भरे रहते। बच्चे अपने माता पिता को खाने से बच जाते। इंसानियत का वो दर्द और डर कभी महसूस ना होता जिसने लोगों को बदलने पर मजबूर कर दिया। मजदूरों की कमी पैदा ना होती और मजदूरी बढ़ने की नौबत भी ना आती। अमीर और गरीब के बीच दूरी और भी गहरी होती, क्योंकि मजदूरों की कमी ने ही अमीरों को मजदूरी बढ़ाने पर मजबूर किया था। अगर ये कमी ना होती तो गरीब की हालत और भी खराब होती। लेकिन असली फर्क इंसान की सोच पर पड़ा। ब्लैक डेथ ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि इंसान की जिंदगी कितनी नाजुक होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी ये है, अगर ये बीमारी ना होती तो इंसान कभी डर को महसूस ना करता जिसने उसे बदलने पर मजबूर किया। वो डर जिसने इंसान को समझाया कि मौत अचानक भी आ सकती है, और यही डर इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। आज हम जिस यूरोप को जानते हैं उसकी कला, उसकी विज्ञान और उसकी सोच बिल्कुल अलग होती। और यही सोच हमें एक सवाल की तरफ और ले जाती है, अगर इंटरनेट सन 1800 में ही बन गया होता तो क्या होता? दोस्तों, 1800 का दौर, भाप इंजन की आवाजें, टेलीग्राम की टकटक और घोड़ों पर सफर करते लोग। अगर उसी वक्त इंटरनेट बन जाता तो शायद पूरी दुनिया की ही तस्वीर बदल जाती। फैक्ट्रियों के मालिक तुरंत एक दूसरे से जुड़ जाते। वैज्ञानिकों की खोज भी बिजली की तरह फैल जाती। वो दौर जहां बिजली और इंजन धीरे धीरे सामने आ रहे थे। इंटरनेट होता तो ये सब बहुत पहले ही फैल चुके होते, और शायद इंसान स्पेस में जाने की तैयारी भी 20वीं सदी में स्टार्ट कर देता। लेकिन इंटरनेट का अंधेरा पहलू भी उतना ही बड़ा है। उस दौर में लोग शिक्षा और समझ में बहुत पीछे थे। गलत जानकारी और गलत अफवाहें उतनी ही तेजी से फैलती। लोग साइंस और फैक्ट की बजाय अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकते थे, और इंसान की सोच वही रहती, लालच, ताकत और सत्ता की भूख। दोस्तों, अगर इंटरनेट सन 1800 में बन जाता तो शायद दुनिया 100 साल आगे बढ़ जाती। मशीन और टेक्नोलॉजी आसमान छू लेती, लेकिन इंसान का दिल और दिमाग वही पुराने जमाने में अटका रहता। इंटरनेट आगे होता मगर इंसानियत के सवाल वहीं रहते, और यही सोच हमें एक और सवाल की तरफ ले जाती है। दोस्तों, सन 1907 का वियना, एक नौजवान लड़का, हाथ में पेंटिंग्स, सपनों से भरी आंखें, आर्ट स्कूल के दरवाजे पर खड़ा था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। लेकिन जब दरवाजा खुला तो उसके सपनों पर ताला लग गया। रिजेक्शन। अगर उस दिन उसे पास कर लिया जाता तो शायद वो अपनी जिंदगी रंगों और कैनवस में गुजार देता। लेकिन रिजेक्शन ने उसके अंदर एक अंधेरा जगा दिया जिसने उसे राजनीति की तरफ धकेल दिया। अगर वो कलाकार बन जाता तो शायद उसकी पेंटिंग्स म्यूजियम में टंगी होती, और दुनिया कभी उस खून और तबाही को ना देखती जो उसने बाद में फैलाई। फिर भी ये सच है कि वर्ल्ड वॉर सिर्फ एक रिजेक्शन नहीं था, उसके पीछे और भी बड़े कारण थे, जैसे सत्ता की भूख, नफरत और इंसान की कमजोरी। लेकिन सोचो, अगर हिटलर की जिंदगी उस दिन बदल जाती तो शायद लाखों लोग अपनी जिंदगी को बचा लेते। कभी कभी इतिहास एक फैसले से ही बदल जाता है। एक रिजेक्शन ने दुनिया को जंग में झोंक दिया, और यही सोच हमें एक ऐसे सवाल की तरफ ले जाती है कि अगर उस दिन इंसानियत का एक बड़ा खजाना बच जाता तो क्या होता? अगर लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कभी नष्ट ना हुई होती। दोस्तों, प्राचीन मिस्र का वो समय जब अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी खड़ी थी, हजारों पांडुलिपियां, गणित, खगोल, चिकित्सा और वो सारे रहस्य जो इंसान ने सदियों में खोजे थे एक ही जगह जमा थे। लेकिन एक आग लगी और सब कुछ राख हो गया। अगर वो लाइब्रेरी बच जाती तो शायद इंसान का ज्ञान आज कहीं और होता। शायद हम वो रहस्य जान चुके होते जो आज भी खोए हुए हैं। वो इलाज जो बीमारियों को रोक सकता था, वो गणित जो ब्रह्मांड को समझा सकता था, और वो खगोल विज्ञान जो हमें सितारों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन जब वो लाइब्रेरी जली तो इंसान ने सिर्फ किताबें नहीं खोई, उसने अपनी यादें और अपनी दिशा खो दी।
अगर वो बच जाती तो शायद हमारी दुनिया सैकड़ों साल आगे होती। लेकिन सच यही है कि इंसान ने अपनी सबसे बड़ी दौलत खुद ही खो दी। और यही सोच हमें अगले सवाल की तरफ ले जाती है। 1963 का अमेरिका। एक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी खुले वाहन में भीड़ को हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा था। कुछ ही पलों बाद गोलियों की आवाज गूंजती है और पूरा इतिहास बदल जाता है। लेकिन अगर वो गोलियां कभी चली ही ना होती तो क्या होता? कैनेडी जीवित होते तो शायद वियतनाम युद्ध उतना बड़ा ना हुआ होता। लाखों सैनिकों के खून से वो सनी जमीन आज बच गई होती और शायद दुनिया थोड़ी कम डरावनी होती। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फर्क इंसान की सोच पर पड़ता। कैनेडी उस वक्त में लोगों के लिए एक उम्मीद का चेहरा थे। उनकी मौत ने सिर्फ राजनीति ही नहीं बदली, उसने इंसानियत को भी ये दिखाया कि एक गोली पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। अगर वो जीवित होते तो शायद अमेरिका और दुनिया का नक्शा कुछ अलग होता। कभी कभी इतिहास एक पल से बदल जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।